हेलो एवरीवन, वेलकम टू गॉसिप विद गपशप। अभी तक हमने 3 एपिसोड एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम द ट्रेटर शो का 4 एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ब्रेकफास्ट टेबल पर उर्फी और अपूर्वा आते हैं, क्योंकि उनका एक दिन पहले कलेश बाजा था तो वो एक दूसरे से हाय हेलो भी नहीं करते। एक स्टार्ट टेबल के स्टार्टिंग में बैठता है और एक एंड में जाके बैठ जाता है। उसके बाद हर्ष आया, जैस्मिन आई, जन्नत आई। उसके बाद मतलब सारे लोग एक एक करके आने लगे और सोचने लगे कि कौन गया कौन गया, और सब ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाते हैं और मुकेश नहीं आते। उन्हें ट्रेटर्स ने नोटिस भेज दिया होता है उन्हें डेड करने का। फिर उसके बाद करण जौहर आते हैं और बोलते हैं चलो आप लोगों ने एक रात और सरवाइव कर लिया, और फिर बोलते हैं कि ट्रेटर्स ने आपको एक बार और धोखा दे दिया और एक और मर्डर कर दिया मुकेश का। वो इस गेम में मुकेश दोबारा नहीं आने वाला। और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके सब बाहर चले जाते हैं और डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। उर्फी और जैस्मिन बोलती हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कौन ट्रेटर है कौन इनोसेंट है, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और कुछ लोग बोलने लगते हैं कि हम तो जिस पे शक करते हैं वही उसे ही ट्रेटर किल कर देता, वरना वो इनोसेंट निकल के चला जाता है। और फिर जैस्मिन महीप और रफ्तार पे शक करना स्टार्ट कर देती है कि भाई तुम दोनों में से ही कोई है। जैस्मिन और आशीष जी शक करना स्टार्ट करते हैं एलनाज पर। जैस्मिन बोल रही थी कि मैं जिन नामों के बारे में सोचती थी मैं उनसे हटके सारे नामों के बारे में सोचूंगी। अब मैं किसी भी एक नाम पर तो स्टक होंगी ही नहीं। रफ्तार स्ट्रेटेजी लगाता है कि मैं किसी का भी नाम किसी के मुंह पे नहीं बोलूंगा, वरना लोग मुझे ही टारगेट करेंगे। ऐसा वो अपूर्वा और रफ्तार स्ट्रेटेजी बनाते हैं, क्योंकि हमारे बीच में ही ट्रेटर रह रहे हैं भाई की। अब जैस्मिन अपने 3 ट्रेटर्स का नाम लेती है, मही, रफ्तार और एलनाज। अपूर्वा के साथ बैठकर सूफी डायरेक्टली जाके रफ्तार से बोलता है कि भाई मुझे तो तुम पे कुछ सस्पिशियस सा लग रहा है, क्या बात है। इस सब के बाद एलनाज और पूरब को वो दोनों ही ट्रेटर थे, एक उन्हें टास्क दिया जाता है। उस टास्क में बताया जाता है कि पैलेस के अंदर 3 कुल्हाड़ियाँ वॉल पे टंगी हुई हैं। उन्हें आपको एक हॉल में मिडिल में एक बॉक्स रखा है, उसके अंदर आप बिना किसी को भी पता चले उसमें डालनी है, और कुल्हाड़ियों के ऊपर भी ट्रेटर्स की मोहर है। एलनाज को ये टास्क काफ़ी इजी लगता है, वो सोचती है कि ये तो यूं ही हो जाएगा, और वो इस टास्क को वाकई में कर भी देती है यूं ही। बट पूरा इस टास्क को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता। उसे लगता है कि वो पकड़ा गया तो बेफिजूल में पैसे तो पैसे जाएंगे, वो भी गेम से बाहर हो जाएगा, तो वो इस टास्क में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता। बट एलनाज उस टास्क को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और काफ़ी आराम से कर देती है। अब इन सब के बाद एलनाज पे लोग शक तो कर रहे हैं, बट कोई डायरेक्टली नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। लोग उसके एलनाज के सामने कोई भी ग्रुप में कोई भी बात नहीं करता है एलनाज के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता है। वो कुल्हाड़ी ढूंढने से पहले वो बहाना लगाती है कि मेरे लुई विटॉन के सनग्लासेस खो गए हैं, क्या आपने देखा है। वो लोग कह देते नहीं नहीं हमने नहीं देखा, और वो लुई विटॉन ढूंढने के चक्कर में वो सारा टास्क कर देती है और इन लोगों को कुछ भी नहीं पता चलता। इनोसेंट्स वाकई में काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हैं यहाँ पे। इसके बाद एलनाज पूरब से बात करने की कोशिश करती है कि वो कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग बनाए, उन्हें कैसे डालना है, बट पूरब उन सब चीज़ से दूर रहना चाहता था कि उसे पता है कि हम लोगों ने बात की तो हम पकड़े जा सकते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। बट एलनाज ने सोचा कि नहीं बात कर रहा कोई नहीं, मैं करूँगी टास्क, मुझसे सब कुछ हो जाएगा। वो मुझे लग रहा है एलनाज काफ़ी उससे बहुत ही हल्के में ले रही है, वो कुछ भी कर देगी भाई। अभी उससे कहा जाए ना कि सारे को टपकाते तो वो सारों के टपका देगी, और वो इस टास्क को काफ़ी इजीली पूरा कंप्लीट कर देती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, वो सब लोग डिस्कस ही नहीं कर पा रहे कि वो फाइंड ही नहीं कर पाती कौन ट्रेटर है भाई कौन नहीं है। कोई अपनी नस काटने की बात कर रहा है कि पूरब ट्रेटर निकल आए, तो भी बोलती है पूरब ट्रेटर निकल आए तो भाई मैं अपनी नस कटवा दूंगी, कटवा दो, इंतजाम कर लो भाई नस काटने का। तो भाई टास्क को कंप्लीट करने के बाद एलना जाती है उर्फी के पास, वहाँ थोड़ी गॉसिप करती है। उर्फी बोलती है कि भाई हर पूरब और जन्नत निकले ना मैं अपनी नस कटवा लूंगी, और फिर उसके साथ गॉसिप करने के बाद जाती है रफ्तार पाजी के पास, और उधर जाके भाई अकेले अकेले क्यों बैठे हो, हम हैं ना साथ में पंचायत करने के लिए। और फिर रात होने के बाद एक टास्क के लिए बाहर बुला लिया जाता है सारे कंटेस्टेंट। उधर फिर करण जौहर आते हैं और बोलते हैं कि आज तो भाई फुल मून नाइट है। करण जौहर उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। एक उधर उन्हें लाया जाता है खंडर से एरिया जहाँ एक अजीब से टूटे फूटे से स्ट्रक्चर होते हैं, और करण जौहर बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी किसी पुराने राजा की कब्र नहीं है, चिंता मत करो, यहाँ के नीचे दफन है
तुम्हारा गोल्ड और सील्ड जो तुम सब लोगों को फाइंड करनी है, और तुम लोग डिसाइड करो कि तुम लोगों में से कौन 8 लोग पहले निकलेंगे। और जो गेम खेलेगा उसे स्पॉटलाइट से बचना होगा, क्योंकि जो भी गेम खेलेगा उसके ऊपर जिसके भी ऊपर पड़ी स्पॉटलाइट वो हो जाएगा गेम से आउट, और उसकी जगह जैसे जिसके ऊपर स्पॉटलाइट पड़ेगी वो गेम से आर, और इसकी जगह कोई अंदर दूसरा बंदा या बंदी आ जाएगा और खेलना स्टार्ट करेगा। जिसको भी आज की रात सील्ड मिलेगी वो सेफ रहेगा। और बताते हैं कि एक गोल्ड बार की कीमत 30,000 रुपये। आप जितने गोल्ड बार कलेक्ट करोगे उतना पैसा तुम्हारा हो जाएगा। और बताते हैं कि आज के मिशन में आप 15 लाख रुपए कमा सकते हो। स्टार्टिंग में जाते हैं जन्नत, सूफी, पूरव, हर्ष, निकेता और एलनास और जन्नत, ये 8 लोग जाते हैं सबसे स्टार्टिंग में। सूफी का पूरा फोकस होता है सील्ड को पाने के लिए, और सब लोग गोल्ड बार को देखते हैं। ऐसे ही सब एक एक से जाने लगते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, बट किसी ने भी कोई खास परफॉर्मेंस तो नहीं किया था। बट ठीक है, बट उर्फी आखिरी तक बचती है और अपूर्वा जाती है और तुरंत वापस आ जाती है। और इसके बाद मतलब गेम कंप्लीट होने के बाद अपूर्वा ये बनाती है एक प्लान जन्नत के साथ मिलके कि वो बोलेगी कि मुझे एक सील्ड बाकी है, और जिससे कि वो इस रात सेफ रही। उससे वो कंफर्म करती है भाई अपनी मम्मी कसम खा ले कि तू किसी को नहीं बताएगी कि मेरे पास सील्ड नहीं है, तुझे बोलना होगा कि मेरे पास सील्ड है। पर जन्नत वाकई में जन्नत काफ़ी अच्छी लड़की है कि वो बोलती है यार तू मेरी दोस्त है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, कि मैं यही बोलूंगी तेरे पास सील्ड है। फिर करण जौहर उन इनोसेंट्स के ऊपर एक बम फोड़ते हैं, बोलते हैं कि तुम, और सारे इनोसेंट्स से बोलते हैं कि भाई तुम लोगों के आँखों के नीचे से मतलब आँखों के नीचे से लेके गए हैं। हम लोगों ने ट्रेटर्स को एक टास्क दिया था, और पूरब भी सॉफ्ट कि भाई टास्क तो दिया था पर किया किसने है, और वो बाखूबी निभाया है उन्होंने, मतलब कंप्लीट किया है। और पूरा कंप्लीट किया किसने, बट वो एलनाज ने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया था, जिससे पूरा को कोई भी मतलब नहीं था। सारे नोसेंट्स की भाई मतलब कहाँ से कंप्लीट कर दिया, कैसे कंप्लीट कर दिया, क्योंकि सारे नोसेंट तो प्लानिंग प्लॉटिंग में बिजी थे। उसके बाद करण जौहर बोलते हैं कि जितने भी तुमने पैसे कमाए हैं ट्रेडर्स की वजह से वो डबल हो जाएंगे तुम्हारे, मतलब उन्हें 15 लाख रुपए जीतते हो तुम लोग। उसके बाद करण जौहर बोलते हैं जो करना है करो पर ट्रस्ट किसी पे भी मत करो। उसके बाद सब पैलेस के लिए निकल जाते हैं, और जाते जाते रफ्तार सूफी पे काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगाते हैं कि जो भूखा मर रहा है सूफी सील्ड के लिए वही ट्रेटर है भाई। क्योंकि यहाँ पे रफ्तार काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वो कह रहा था कि भैया मैं फटने वाला हूँ। और उसके बाद रफ्तार और उर्फी का आर्गुमेंट हो जाता है, बोलते कि रफ्तार बोलता है कि तुझे कैसे पता था कि पहले ही ट्रेटर्स ने टास्क कंप्लीट कर लिया है। और ऐसे ही कर करके काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है उन दोनों में। मैंने नहीं करी थी, वो शायद किसी और ने करी होगी। तो ये पहली बेवकूफ बात है कि अगर मेरे पास आके कोई क्लैरिफाई नहीं करा तो पक्का ही बात है इसकी दुकान फट गई है। जो बंदा रोज कम बात करता है वो मतलब बात कर रहे हो। आज आप क्यों ऑफ हो? ऑफ क्यों यार, मेरा अच्छा नहीं था मूड ना करण को भेजने के बाद। भाई कैसे रह सकता है उस चीज का यार, मेरे को बुरा लगा कि वो ऐसे कांप रहा था और हमको लग रहा था कि वो ट्रेटर है, चूतिया बना रहा है हमारा। बट आप ही इशारे कर रहे थे उस टाइम। भाई जो ट्रेटर का सीक्रेट मिशन था, आप ही इशारे कर रहे थे करण करण में, तो कोई इशारा करके बिलीव करो। 100% मेरा भी यकीन था करण पे, तभी मुझे बुरा लगा कि मैं चूतिया निकला। सूफी बोलता है कि भाई रफ्तार ही है, रफ्तार रफ्तार का ही बिहेवियर चेंज होता जा रहा है पूरी तरह। ऐसे ही सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं, काफ़ी देर डिस्कशन चलता है कि ये है वो है फलाना ढिकाना। फिर वो सबका ऑफ सर्कल के घेरे में चले जाते हैं, और उसके बाद करण जौहर आ जाते हैं। रफ्तार को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही थी, क्योंकि वो डर डर के चुपचाप नहीं जाना चाहता था। वो मतलब जाने से नहीं डर रहा था, वो रो कर जाने से डर रहा था। आज सर्कल के इस घेरे में किसी के पास एक नाम नहीं है, मतलब सबके अलग अलग नाम है। सूफी रफ्तार से पूछना स्टार्ट कर देता है कि भाई तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो कि तुम्हारे ऊपर ही सबका शक जा रहा है। और रफ्तार सूफी का नाम लेता है कि तूने ये ऐसे सील्ड के लिए पागल हो रहा था, और भी तो यहाँ इनोसेंट है, वो क्यों नहीं पागल हो रहे थे, तू भी तो हो सकता है। और फिर जानवी रफ्तार के ऊपर शक करना स्टार्ट कर देती है। पहले तुमने महीप का नाम लिया था, फिर तुमने उस पैसे हटा लिया, सूफी का नाम ले रहे हो, कभी किसी का नाम ले रहे हो, हमें तो तुम ही लग रहे हो, तुम ही सबको मैनिपुलेट कर रहे हो, क्योंकि किसी का भी माइंड इतनी जल्दी फ्लिप थोड़ी होता है। बात भी सही है। बस इस कन्वर्सेशन में रफ्तार अपनी ही बातों में फंस रहे थे। मैं ये नहीं कह रही कि रफ्तार कमज़ोर है, काफ़ी अच्छा सिंगर है और मुझे भी काफ़ी
अच्छा लगता है, बट वो अपनी बातों में फंसते जा रहे थे। हर्ष से आर्गुमेंट किया कि मैं तुम्हारे ऊपर शक कर रहा हूँ, फिर उसी मतलब हर्ष के साथ भी फंस गए वो अपनी बातों में। मतलब सब जिससे जिससे उन्होंने कन्वर्सेशन की थी, आर्ग्यूमेंट किया था, वो अपनी बातों में फंस रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो बच गए। इस सब से पता चल रहा था कि उन्हें जाने से डर लग रहा है। अब वो ऐसा नहीं मानते। फिर इस आर्गुमेंट को कम करते हुए करण जौहर ने बोला कि भाई तुम आखिरी नाम लिख दो, तुमसे ये ना हो पाएगा, तुम ना पकड़ पाओगे किसी भी ट्रेटर को, तुम चुपचाप अपना अपना एक एक नाम लिख दो और बात ख़त्म करो, मैं डिसाइड कर लूँगा। इस आखिरी एपिसोड में बस सब लोग अपना नाम लिख के नाम को रिवील कर रहे होते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पता ही नहीं चल पाता कि कौन आज इस शो से बाहर हुआ है। ओके, आप लोगों का किसको आप सपोर्ट करना चाहते हो ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।